नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपरैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम वॉलपेपर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है उसी तरह से वॉलपेपर्स भी इवॉल्व हो गए हैं। मसलन दो तरह से वॉलपेपर्स आपको मार्केट में मिलते हैं। एक वो जो रोल फॉर्म में होते हैं जिनको आप मार्केट से ख़रीदते हैं, और एक रनिंग पैटर्न यानी कि लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट या फिर टॉप टू बॉटम, वो एक ही तरह का पैटर्न क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा वो मोनोसिलेबिक होते हैं, मतलब उनका अपना एक सिंगल पैटर्न चलता है। लेकिन अगर आप कस्टमाइज वॉलपेपर कराते हैं तो उसमें आप एक वेरिएशन लाते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन क्रिएट द होल सीन, यू कैन क्रिएट द होल फॉरेस्ट, एंड वो हर सिंगल इंच, वो हर एक स्पेस अलग अलग दिखाई देगा। ऑफ कोर्स यू कैन चूज सम कस्टमाइज वॉलपेपर्स जो कि रैंडम नहीं चल के एक बहुत ही सीमलेस तरीके से चलते हैं। बट कस्टमाइज वॉलपेपर्स अब ट्रेंड में हैं। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उनके डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और उस हिसाब से उनको क्रिएट कराया जाता है। देयर इज़ अ टीम इन्वॉल्व्ड, देयर इज़ एन आर्टिस्ट हु विल डिज़ाइन दिस फॉर योर रिक्वायरमेंट। दे विल अंडरस्टैंड योर थीम, दे विल नो द पेपर क्वालिटी, दे विल नो द प्रिंटिंग क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर पैनल्स विल बी कट इनटू पीसेस। तो ये सारी ब्रीफिंग आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ में आपको कन्वेंशनल वॉलपेपर्स भी दिखाएंगे। हेलो सफलता जी। हाय, वेलकम टू क्लैपरैप। थैंक यू। और सो वी हैव कम टू आवर फेवरेट स्टोर। हमेशा हम बात करते हैं, 1.5 घंटे से मैं आपके साथ में हूँ, राइट? 1-1.5 घंटा हो गया शायद हमें डिस्कस करते हुए। ओके, कितना सारा हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअली हर वीडियो के पीछे, है ना? राइट। ओके, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि वॉलपेपर्स के बारे में छोटा सा कंपनी का ब्रीफिंग दे दें, क्योंकि ये एक रूटीन है। फिर उसके बाद में इंटरेस्टिंग बातें करेंगे कुछ। बिल्कुल। सो जस्ट टेल अस अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी का नाम जो है ये रेड एंड वाइन डेकोर है। कीर्ति नगर दिल्ली में हमारा स्टोर है और हम वॉलपेपर्स में अलग अलग तरीके के वॉलपेपर्स, लाइक कस्टमाइज वॉलपेपर्स, 3D वॉलपेपर्स, और वॉलपेपर्स में कितने सारे डिज़ाइंस के साथ साथ कितनी क्वालिटीज़ आती हैं, सभी तरीके के वॉलपेपर्स में रेड एंड वाइन डील करता है। चलिए, अब हम आज कुछ ऐसी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे जो मुझे लगता है कि विल हैव अ लार्जर इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफस्टाइल एज वेल। I have seen lot of different kind of customers coming in and coming out. The basic difference people cannot understand between the normal wallpapers जो रोल पे में आते हैं, for example कैटलॉग आपके पास है, and a customize, क्योंकि मुझे लग रहा है the trend is changing now. कस्टमाइज वॉलपेपर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, एंड मेरा असेसमेंट कहता है कि इन कमिंग ईयर्स वॉलपेपर्स में कस्टमाइजेशन का बहुत काम आने वाला है। राइट। तो दोनों में क्या फ़र्क है, क्विकली बता दें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर करूंगी। मोस्टली काफ़ी कस्टमर्स को हो सकता है पता और काफ़ी को नहीं पता हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग कैटलॉग्स देखते हैं, कैटलॉग्स में भी दोनों ही कैटलॉग्स क्योंकि रेडी होने लगे, कस्टमाइज और नॉर्मल वॉलपेपर्स में क्या डिफरेंस है वो क्लियर करते हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सिंपल ये एक वॉलपेपर है, इसमें रिपीटेड पैटर्न है, टेक्सचर का यूज़ किया है। ये 57 स्क्वायर फीट का एक रेडी रोल आता है और इसको आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे 5x10 है तो आपने सिंगल रोल यूज़ किया, आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि 2 रोल्स लगने हैं, 3 रोल्स लगने हैं। बट कस्टमाइज़ में कस्टमर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कस्टमाइज़ में मेन क्या होता है, देखिए वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे कि मैंने ये पेपर दिखाया। नेक्स्ट मैं आपको इस तरीके की पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी, जैसे कि कस्टमाइज़ अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपको किसी भी चीज़, एथनिक डिज़ाइन चाहिए, आपको कहीं फोर्ट में लगाना है, आपने कहीं रिजॉर्ट में लगाना है, आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा भी वहाँ के लिए डिज़ाइन चाहिए, पिछवाई आर्ट चाहिए, समथिंग कुछ भी आपको चाहिए, तो वो चीज़ आ जाती है कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में क्या होता है, पेपर क्वालिटीज़, जैसे कि नॉर्मल हम जो रेडी रोल्स आते हैं हमारे, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें नॉर्मल 57 स्क्वायर फीट का रोल होता है। बेटर होगा कि मैं आपको एक रोल दिखा के बताऊं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी आपने बोली, उसको मैं बता दूं व्यूअर्स को, कि आपने बोला ये जो पैटर्न्स रहेंगे रोल्स वाले, ये थ्रू आउट रहेंगे, पूरी वॉल पे एक ही जैसा रहेगा। लेकिन कस्टमाइज में आपको ऐसे सीन बन जाएगा, आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। कस्टमाइज का मतलब ये हुआ कि आप जो चाहते हैं उसके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा, बट आपके हिसाब से, बट एक हद तक। चलिए अभी बात करते हैं, जैसे कि आप एक रेडी रोल देख रहे हैं, सभी को पता होगा कि एक वॉलपेपर है, 21 इंचेस इसका रहता है और बाकी इसमें 57 स्क्वायर फीट टोटल मटेरियल रहता है। ठीक है। 50 स्क्वायर फीट वॉल पे कंज्यूम होता है और 7 स्क्वायर फीट हर कंपनी एक्स्ट्रा देती है। देखिए थोड़ा सा डैमेज भी होता है क्योंकि रोल पैकिंग होती है, तो बट ऑब्वियस है कि जब ये बाहर से आता है तो इसको हम मतलब थोड़ा सा हैंडल करने के ऊपर है, पैकेजिंग में थोड़ा वेस्ट आता है, तो 7 स्क्वायर फीट हर कंपनी एक्स्ट्रा देती है, तो 50 ही वॉल पे आपका लगता है। अब आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर आपकी 10x10 की वॉल है तो 2 रोल लगेंगे। बट कस्टमाइज में क्या होता है, पर स्क्वायर फीट के चार्जेस हो जाते हैं। कस्टमाइज में भी मैं आपको एक सैम्पल दिखाना चाहूँगी। ओके, सो
ये अब जैसे कि सिंपल मैं आपको एक बहुत कॉमन पैटर्न दिखा रही हूँ, डार्क कलर दिखा रही हूँ कि वीडियो पे बहुत अच्छी तरीके से दिख सके। ये एक आप डिज़ाइन देख रहे होंगे, इसमें बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो इस तरीके के पैटर्न 3D इफेक्ट भी देता है कैमरे में, प्लस कस्टमाइज में इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाते हैं। इसमें आपको अलग अलग डिज़ाइंस मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे कि मैं आपको इसकी कैटलॉग भी एक बार दिखाना चाहूँगी, ये आप देखेंगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें 3D। और एक छोटी सी बात कह दूं मैं, क्लब में दिस इज बिटवीन मी एंड माय क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स, आपके भी ऑफ कोर्स मेंबर्स फैमिली मेंबर्स हैं वो, कि मतलब दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, ये डिजाइन नहीं दिखा रहे हैं हम, सिर्फ रेफरेंस बता रहे हैं। हम ये डिजाइंस नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ बिल्कुल हम ये डिजाइंस नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ आपको एक बार बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप ये देख रहे हो ना कि आपको इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए। अगर हम प्रिंट्स की बात करते हैं तो जैसे कैनवस में आपको किसी कॉफ़ी कैफ़े एरिया में लगाना है तो आप इस तरीके का एक सिंगल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की पिक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के डिज़ाइंस या ये बहुत सुंदर डिज़ाइन ये जो है दिस इज क्लासी। अब ये आपको कस्टमाइज में आपका ये आ जाता है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रिंट होता है। अब पर स्क्वायर फीट में फैब्रिक कौन सा आप लेते हैं, कौन सा पेपर क्वालिटी लेते हैं, राइट, उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग मल्टीप्लाई होती जाती है। ओके, तो इनमें अब जो है फ़र्क देखिए, सबका अपना इंडिविजुअल लाइकिंग होता है, लेकिन हमारे पास डिज़ाइंस जो है के सोर्स क्या हैं इसमें, क्योंकि जो इंटीरियर डिज़ाइनर मेरे फ्रेंड्स हैं ना, दे आर वेरी कंसर्न, वो चाहते हैं इनको कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप डिज़ाइन दे दें। बिल्कुल, देखिए एक ये पैटर्न मैं वो दिखा रही हूँ मोस्टली जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। बट अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बात करते हैं तो देखिए इंटीरियर डिज़ाइनर्स पर टॉपिक है कि मैं सारे डिज़ाइंस कैमरे पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ साथ हमारे अपने कुछ खुद डिज़ाइंस हम करते हैं, कंपनी के खुद डिज़ाइंस होते हैं रेड एंड वाइन के, जो आपको रिपीटेड पैटर्न्स भी मिलेंगे उसमें। आप अगर उसमें चाहते हैं एथनिक डिज़ाइन चाहते हैं, आप किसी भी तरीके का कोई पैटर्न चाहते हैं, बहुत सोबर्टी पेस्टल कलर्स में आप चाहते हैं, टेक्सचर्स के साथ, मतलब कस्टमाइज तो है, आप चाहते हैं उसमें कोई फिगर्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हो, आपके एरिया के अकॉर्डिंग अपने इंटीरियर में कहाँ लगाना, लाइक आपने कोई भी फैब्रिक आप देखते होंगे, जैसे कि आप कुल जोधपुरी, हम सिंपल जोधपुरी ले लेते हैं, लोगों को समझ में आएगा, जोधपुरी पैटर्न या जयपुरी पैटर्न्स, लाइक बूटी पैटर्न्स होता है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आपने अपनी वॉल पे दिया हुआ लाइक बूटी पैटर्न कुछ दिया हुआ और आप चाहते हैं उसके आगे आपका सोफ़ा वगैरह का फैब्रिक भी आपने सेम रखा हुआ है, तो वो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो उस तरीके के कस्टमाइज डिज़ाइंस भी आपको यहाँ हमारे पास मिल जाएंगे। आपको भी मैं डिज़ाइन दिखा दूँगी तो थोड़ा सा आपके लिए भी ईजी हो जाएगा कि किस तरीके के डिसेंट डिज़ाइंस पेस्टल कलर्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, जो सबसे ज़्यादा अगर डिस्टिंग्विश करके जो मुझे लग रहा है, मेरी समझ में आ रहा है, वो ये है या तो ग्रेडियंट्स हैं जहाँ पे शेड्स होते हैं, लाइटर टू डार्कर टोन की तरफ जाते हैं, दिस इज वन। सेकंड इज पिछवाई वर्क है जो जयपुरी स्टाइल का होता है। थर्ड इज यू हैव दीज काइंड ऑफ फोर्ट्स, एंड फोर्थ इज द मेरू आर्ट, जो सेंट्रल केन्या का जो वर्ड है, जो बंटू लैंग्वेज, वहाँ की बांटू लैंग्वेज में बोलते हैं मेरू वर्क। उसमें क्या होता है, उसमें डेट ट्रीज, डेट पाम्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, और एक वो होते हैं जो इंडियन ट्रेडिशनल जयपुरी वर्क है, राइट, इन सब वो भी हो जाता है। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने, देखिए जब भी कोई बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि कोई डिज़ाइन ऐड होता है, लाइक आपने कोई ट्री ऐड किया, कोई प्लांट ऐड किया, तो हम उसके आगे क्या चीज़ रखने वाले हैं, लाइक बेड है आपका, सोफ़ा है, कुछ है, तो हम उसमें कस्टमाइज़ में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपका लाइक उसके आगे आप अगर हाइटी चेयर यूज़ करने वाले हैं तो हम थोड़ा सा इधर उधर एंगल चेंज करके कस्टमाइज़ में कर सकते हैं आपके इंटीरियर के अकॉर्डिंग। डन। सो मेरा इंटेंशन कहने का सिर्फ ये था, जितने हमारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक खास मैसेज है कि दीज आर नॉट द डिज़ाइंस, इसके ऊपर इस पे ये जस्ट जनरली एक मास कलेक्शन है, ये टोटल कलेक्शन है, बाकी आपके पास बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस हैं जो हम ऑफ कोर्स नहीं दिखा पा रहे। ये हमने आपको सबसे पुराना अपना कैटलॉग दिखाया, क्योंकि नई कैटलॉग सीरीज, मतलब कि अब हमारी चित्रकारी के नाम से सीरीज़ आई है 2023 की, तो आप वो देख सकते हैं हमारे पास, तो उसके लिए आपको स्टोर पे विजिट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, नाउ विल गो टू द नॉर्मल। आई एम सो सॉरी, मैं वो डिज़ाइंस आपको नहीं दिखा सकती। ओके, वैसे एक हल्का सा रेफरेंस दे दें, कुछ एक इमेज मैंने देखी थी, यहाँ पे हम देख रहे थे, अब हम अगर आप चाहते हैं तो मैं डिज़ाइन आपको मंगा के दिखाती हूँ। साहिल, श्योर, एक इसमें हमने भी डिज़ाइन देखा था, आई लाइक द डिज़ाइन। जैसे आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं, अगर आप इस तरीके का डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके का डिज़ाइन देख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब जैसे कुछ डिज़ाइन साहिल ने दे दिया आपको लगा? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। okay. मैं हाँ बिल्कुल, अच्छा, एक ऐसा चैनल है कि मुझे लगता है कि मेरे को दिखाना ही पड़ा, क्योंकि संजीव जी बोल रहे थे नहीं आप डिज़ाइन दिखाओ हमारे। मेरा इंटेंशन है कि लोग एजुकेट हो जाए। अभी भी मैं सॉरी टू से दैट लोग ना अच्छे डिज़ाइन चूज नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल बताना चाहूँगी, आजकल पाउडर रूम में बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो पाउडर रूम में अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके के पैटर्न्स आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसमें चाहते हैं कि बर्ड्स आपको नहीं चाहिए तो वहाँ पे कस्टमाइज का ये रोल आ जाता है कि हम इस बर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह
हैं तो आप उसमें इस तरीके के डिज़ाइंस ले सकते हैं। इस मल्टी कलर्स का इंटीरियर ऐड करके आप ये डिज़ाइन वहाँ पे लगा सकते हैं। एक ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है, एक पिछुआई में इस तरीके के पैटर्न्स आ जाएंगे आपके, इसमें कॉम्बिनेशंस अलग अलग रहेंगे आपके इंटीरियर के अकॉर्डिंग। लाइट और डार्क आप खुद करा सकते हैं। मैं आपको कुछ ही कलर्स दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो में फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। राइट, जैसे ये एक बहुत कलर, इसी का ये दूसरा कलर आ जाएगा। एक इन कलर्स को फॉर एग्जांपल अगर ये मुझे पसंद आ रहा है और मैं इसको चाह रहा हूँ मोनोक्रोमेटिक, मेरे को सिंगल टोन में चाहिए सारे, फॉर एग्जांपल ये मुझे ब्लैक एंड वाइट में चाहिए पूरा, वो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए एक हद तक कस्टमाइज में हो सकता है, लेकिन हमें पिक्सल्स का देखना पड़ता है तो कोशिश करते हैं हो जाए, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो हम प्रीव्यू में क्लियर कर देते हैं कि ये चीज़ हो नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब सारे मोनोक्रोमेटिक हो जाते हैं, डिजाइनर्स लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आजकल। अगर आप कुछ कलर्स अपन मतलब लाइट पेस्टल की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी कलर्स बैलेंस कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे आप ये देख रहे हैं बहुत सुंदर रिपीटेड पैटर्न है, तो इसको भी अपने बेडरूम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग। किसी छोटे से एरिया में निश में हाईलाइट करना है तो इस तरीके से थोड़ा सा आप देख रहे हैं ना, तो विंटेज स्टाइल में, जैसे कि एक ये कोलाज बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस को हमने मिक्स करके हाँ राइट बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा भी अगर आप चाहें अपने बुटीक्स वगैरह में पार्टीशंस पर हाईलाइट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप अगर चाहेंगे तो जैसे आप एक ये पैटर्न देख रहे होंगे, ये भी कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, तो इसी तरह एक नया सेक्शन है जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। ओके, नाइस। बिल्कुल, अब हम आपको कुछ इस तरीके के फ्रेम्स दिखाना चाहते हैं जहाँ आप हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वॉलपेपर की वजह से कि आप ये देख रहे होंगे सरमाउंटिंग का पैटर्न है, नीचे टेक्सचर का यूज़ किया हुआ है, ये भी वॉलपेपर ही है। तो इस वॉलपेपर के ऊपर हमने इस तरीके से फ्रेम्स लगा रखे हैं जो इन्हांस कर रहे हैं। तो अगर आपके भी घर में कोई एरिया है और आप चाहते हैं कि कोई पिलर है, कोई छोटा सा 5x10 का एरिया आपको कवर करना है, या आपको अपने बेडरूम में बेड के पीछे टेक्सचर के साथ साथ लाइक आप बहुत हैवी डिज़ाइंस नहीं लेना चाहते, सेल्फ के पैटर्न्स ले रहे हैं, टेक्सचर का यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन फ्रेम्स को उसके ऊपर बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्रिस्टल्स का इसमें लुक आ रहा है, आप देख रहे होंगे, जैसे भी लाइट रिफ्लेक्शन या जैसे गोल्डन आप लाइट देंगे तो उसमें क्रिस्टल्स को क्या किया गया है, कुछ क्रिस्टल्स आप एक ही क्रिस्टल को कुछ दो तरीके से लगाया हुआ है। आप देखिए इसको थोड़ा सा गोल्डन लुक में दिया हुआ है और ये ग्लास के लुक में आया हुआ है, तो जब लाइट रिफ्लेक्शन इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉपर हाईलाइट होंगे। तो इस तरीके से ये क्लीव का पैटर्न है और इस तरीके से बटरफ्लाई, किसी को इस तरीके के डिज़ाइंस पसंद हैं या बहुत ही 3D इफेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर पैटर्न है। तो ये आप एक हॉर्स का देख सकते हैं। इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप उस एरिया में लगा के फ्रेम्स के थ्रू लगा के अपना वॉल को बहुत सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं। रेड एंड वाइन में स्पेशली अभी हमने इसको लेटेस्ट लॉन्च किया है। रीज़न ये कि अब हम भी अभी लॉन्च किया आपने, वापस से टंगवाया आपने ये राइट आपके सामने क्योंकि हम लगवा ही रहे थे तो कस्टमर है उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने पैक करा लिया। तो शूट के लिए फिर हमने बोला प्लीज लगा दीजिए वापस। देखिए फ्रेम्स तो बहुत सारे होते हैं बट मेरा मेन फोकस रहता है कि उसकी डिज़ाइनिंग को लेके, तो डिज़ाइंस में कुछ इस तरीके से लेके आए कि मोस्टली लोगों को पसंद आएंगे। बाकी हमारे व्यूवर्स बताएंगे कि डिज़ाइन कैसे थे। और जैसे आपने देखिए बेज कलर का कोई टेक्सचर यूज़ किया हुआ है तो आप उसके ऊपर हाईलाइटर अपने बेड के पीछे, इंटीरियर आपने ब्लू एंड वाइट, सेट ऑफ 2 सेट ऑफ 3 ऐसे लगाया, सेट ऑफ 3 राइट, सेट ऑफ 3। ये हमारे पास स्पेस नहीं था तो हमने इसको इस तरीके से लगाया है, बट आप सेट ऑफ 3 मतलब कि आप इसको 3 उसमें लगा सकते हैं। आप होटल्स में भी जैसे नीचे लगा हुआ है राइट, इसको सिर्फ घरों में नहीं, अगर होटल्स वाले भी देख रहे हैं वीडियो तो आप अपने होटल्स के रूम को भी इन्हांस कर सकते हैं। टेक्सचर्स के साथ साथ इसका बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका रूम बहुत अच्छा इसमें अभी हमारे पास कुछ ही डिज़ाइन डिस्प्ले पे किए हुए हैं हमने। मोस्टली इसके बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ये हमने आज इंट्रोड्यूस किया क्लैप रैप पे फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट डन। तो हाफ कट सिमेट्रिकल सर्कल भी है इसमें, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगुलर भी है। इनको कोई अप्रॉक्सिमेटली प्राइस का भी आइडिया हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि किस प्राइस रेंज में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके जो प्राइसिंग है वो आपकी 25 से स्टार्ट हो जाती है, 2500 हाँ 2500 से पर फ्रेम स्टार्ट हो जाती है। बाकी साइजेस ये है कि आप 3 का सेट लेते हैं, 4 का, या किस साइज में लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मिल जाता है। चलिए ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम आपको दिखाते हैं कस्टमाइज जो आज रेडी हो रहा है हमारा एरिया, जिसको हम थोड़ा सा हाँ बिल्कुल चलिए दिखाते हैं आपको। ब्रिक का पैटर्न,
जैसे कि आप अगर किसी भी एलईडी पैनल पे या अपने घर में कोई भी एरिया को एनहांस करने का सोच रहे हो तो सोबर्टी के साथ वाइट कलर की हल्का सा स्पंची है ये, तो इस तरीके का ब्रिक का भी यूज कर सकते हैं। ये हमने चेंज कराई इसलिए आपको दिखा दिया। बिल्कुल, अभी तो काम चल ही रहा है यहाँ पे। राइट, बिल्कुल। क्या हम कर रहे हैं बेसिकली, लेट्स शो टू व्यूअर्स, बताते हैं। ओके, बिल्कुल। सबसे पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं रेस्टोरेंट्स हैं या अपने घरों में भी, तो इस तरीके से आप सीलिंग पे भी ये डिज़ाइन देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। कारपेट लग रहा है तो बिल्कुल कारपेट का ही डिज़ाइन है, बट हमने इसको वॉल पे किया क्योंकि ये लगने के इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। बीच में आप इसमें भी शैंडलियर लगने वाला है, तो नो डाउट ये एरिया बहुत सुंदर लगेगा। ये बूटी पैटर्न है जिसमें हल्का सा आप ये डॉट्स जो देख रहे हैं ब्लॉक पेंटिंग की फील दे रहा होगा आपको इस तरीके से। तो इसके ऊपर एलईडी आ जाएगा। तो आपके भी घर में अगर आप अपने बेडरूम में चाहते हैं तो सिर्फ ये ग्रे शेड नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग वास्तु के हिसाब से थोड़ा फॉलो कर रहे थे तो हमें यहाँ ये टोन देना था। अगर आप वास्तु फॉलो करते हैं, अपने घर में बैलेंसिंग करने का सोच रहे हैं कलर्स के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक आपको साउथ में पता है कौन सा कलर देना है या नॉर्थ में आपको ब्लू शेड ऐड करना है, तो वो कलर टोन्स हम आपके वास्तु के हिसाब से कलर्स कर देंगे रेडी। और बाकी इसका यूज़ आप अपने बेडरूम में, आप अपने घर में कहीं पे भी, क्योंकि ये कस्टमाइज डिजाइन्स हैं। ऑलराइट, 2-3 सवाल है मेरे पास। जी बताइए। एक तो ये पहले से लगा हुआ था, आपने वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर लगा दिया। राइट, क्योंकि स्टोर में बहुत मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं इतना फुटफॉल होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको चेंज करना। वैसे बाकी लोग भी ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा। बिल्कुल, ये इसके नीचे बॉर्डर आ रहा है। छवि प्रिंट हो गया है। हाँ राइट, मैं एक बार चाहूंगी कि एक बार ये लेके आना बॉर्डर इधर। तो मैं बॉर्डर आपको दिखाती हूँ कि लगने के बाद। अभी तो ये पेस्ट होगा, तो एक बार डिजाइन जैसे हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बूटी दिया ऊपर, और नीचे जो इसका बॉर्डर है वो पुराने वाले से मैच हो रहा है। इसको हम चेंज करने वाले हैं। राइट, उसको पकड़ के हम आप देखते हैं। उधर रखो उसको सीधे नीचे बॉर्डर। यहाँ पे एक बार पकड़ के दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं एक बार। बेटर है 5 मिनट में लग जाएगा। 5 से 10 मिनट में लग जाएगा, तो उसके बाद हम इसको वीडियो में अलग से शूट कर लेंगे थोड़ा सा, तो कस्टमर्स को इजी हो जाएगा ना देखना कि किस तरीके से इसका लुक आएगा। देखिए बॉर्डर का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये छोटा सा एरिया हम इसको इन्हांस करने का सोच रहे हैं। यहाँ हमने कस्टमाइज को दिखाने के लिए एक सेक्शन क्रिएट किया है। तो ये नीचे टाइल्स लगा हुआ है, इसके ऊपर ये वॉल है, तो टाइल के ऊपर हम बॉर्डर को सेपरेट इसलिए कर रहे हैं कि आप ये देख रहे हो थोड़ा सा एक्सट्रूडेड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इसके ऊपर अगर ये बॉर्डर आ जाएगा तो इसको एनहांस करेगा और दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाएगा। तो बॉर्डर में कुछ इस तरीके के डार्क लाइट शेड्स हमने यूज़ किए हैं कि उसके साथ हम आप भी अपने बेडरूम में, लाइक आपको फैब्रिक का कोई कलर लेना है, डार्क लेना है, तो वो टोन्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। एक सवाल उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिशनल या क्लासिकल साइड में नहीं जाना चाहते, उनको यही आइडिया अगर मान लीजिए मॉडर्न में करना है, कंटेम्प्रेरी में करना है जो मॉडर्न है, तो उसमें फिर वो क्या करेंगे, नीचे लाइन से स्ट्राइप्स देंगे, ऊपर प्लेन रखेंगे, क्या कर सकते हैं? देखिए वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको देख रहे होंगे आजकल के जैसे मोल्डिंग्स का बहुत फैशन है, तो अगर आप चाहते हैं कि मोल्डिंग्स का डिज़ाइन हम कस्टमाइज में लगाएं और उसको सेपरेट करने के लिए सिंगल ऊपर आप मोल्डिंग का ही वुडन सेपरेशन के लिए दे देते हैं बीडिंग, देन उसके ऊपर आप डिज़ाइन देते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। क्या मार्बल फिनिश बन सकते हैं? बिल्कुल मार्बल फिनिश में बन सकता है। इवन आपको उसके ऊपर लगेगा ना हल्का सा मेटेलिक इफेक्ट आए, तो देखिए एक्सट्रूडेड मतलब बाहर निकला हुआ कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपको ये दिख रहा है ना हल्का सा कि ये थोड़ा सा ब्लॉक पेंटिंग वाली फील है, तो ऐसे ये प्रिंट प्लेन होता है, बट हाँ वो मार्बल इफेक्ट देता है, मतलब मेटालिक इफेक्ट देता है। चलिए क्विकली हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर मैं इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा हूँ तो आप बताना। इटालियन थीम कर रहे हैं तो मार्बल फिनिश कर लें या प्लेन कर लें, और अगर आप ट्रेडिशनल क्लासिकल कर रहे हैं तो ऐसे बूटी डमास्क और इस तरह का ये कर सकते हैं, और जो मॉडर्न कॉन्टेम्परेरी कर रहे हैं वो वुडन प्लस टेक्सचर कर सकते हैं। और अगर 3D में लेना चाहते हैं तो हैवी 3D भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ट्रेंडी कर रहे हैं तो आपको कोई सिटी लाइफ दिखाना है, न्यूयॉर्क लाइफ है, टाइम स्क्वायर बिल्डिंग दिखाना है, लंदन ब्रिज दिखाना है, ट्विन टावर दिखाना है, वो सब क्या कर सकते हैं। बच्चों के रूम के लिए अगर आपको डिजाइन कर रहे हैं तो बच्चों के लिए, हाँ किड्स के लिए चाहिए तो किड्स के लिए आपको वैसा मिल जाएगा। आपको किस तरीके का थीम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ कस्टमाइज हो जाएगा। डिजाइंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन हाँ रेड एंड वाइन के अपने डिजाइन होते हैं। तो अगर आप डिजाइन देखना चाहते हैं तो आपको रेड एंड वाइन पे विजिट ही करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि पर्सनलाइज पिक्चर लगानी है, फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर किड्स, और मे बी यू हैव बीन ट्रैवलिंग, देन मेक श्योर पिक्चर्स आर इन गुड क्वालिटी। राइट। कभी ऐसा किसी ने ट्राई किया है कि बहुत सारी फोटोज आपको दे दी हो और आपने उनके फोटोज को मिला के कोलाज बनाया हो, और ऐसे बनाया हो जैसे कि वो फोटो फ्रेम के अंदर हो, पीछे टेक्सचर
और बहुत सारे फ्रेम बने हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल हुआ है। देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टोर्स पे जिनको कि अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं। हाँ। तो अगर आप उसका कोलाज बना के चाहते हैं कि आप उसको एक फीचर वॉल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। वो हमारे कस्टमाइज में ऑप्शन है, वो हम करके दे देंगे आपको, बस पिक्सेल्स उसके अच्छे होने चाहिए। या फिर जैसे फोटो शूट किया, जैसे फोटो गैलरी बनाते हैं हम लोग, तो पीछे टेक्सचर होता है, 20 फ्रेम उसके ऊपर टंगे हुए दिखाते हैं, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफ्स नहीं निकलवाना चाहते, कस्टमाइज में ये चीज चाहते हैं, कैनवस लुक में आपकी फोटो है, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि पेपर क्वालिटीज हैं। आप कैनवस पे अपनी पिक्चर प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, नॉन वोवन में हो जाएगा, ग्लिटर शाइनी, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, किसी पे भी हो जाएगा। चलिए, विल चेक आउट सम कन्वेंशनल वॉलपेपर्स। राइट, ओके, सो टाइम टू गेट बैक राइट आफ्टर अ ब्रेक। ओके, सो कुछ वॉलपेपर्स दिखाते हैं। ये ट्रेंडिंग है? बिल्कुल, सब ट्रेंडिंग है। रेटिनल में जो भी हम आपको दिखाएंगे, खासकर क्लैपट्रैप तो ट्रेंडिंग होना चाहिए, दिखाएंगे। चलिए ठीक है। हाँ देखिए, जैसे आप ये एक टेक्सचर देख रहे हो ना, आप जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो बट ऑब्वियसली उनकी चॉइस जो है वो मैं नोटिस करती हूँ इस तरीके की रहती है। राइट, तो इस थोड़ा सोबर राइट। और कुछ इस तरीके के कलर्स उनको चाहिए होते हैं कि वो जो उसके साइड वॉल है उसके साथ मर्ज ही हो जाए, हाईलाइट ना करे। ये ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन, साइड वॉल अगर आपका वाइट है तो आप इस तरीके का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी छोटे एरिया में आप इस तरीके के टेक्सचर्स का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये देख रहे हो कि किसी को पैटर्न चाहिए है, आप इसमें एक चीज़ और देखिए, ये पैटर्न है, इसमें 3 तरीके के डिज़ाइंस दिए हुए हैं। लाइक अगर किसी रूम में आपका पिलर आ जाता है, आपको इन्हांस करना पड़ता है, तो आप इस तरीके का डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। अपोजिट वॉल पे आपको इस कोई एलईडी पैनल के पीछे एरिया है, उसको इन्हांस करना है, या फिर बेड के ऊपर आप एक्सट्रूडेड आजकल पार्ट बनवाते हैं जो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा आप चाहते हैं कि डिज़ाइन एक जैसा लगे, तो वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक डिज़ाइन ये बड़ा अच्छा सा है, जैसे भी मोटिव्स जैसे लग रहे हैं ना। राइट, मोटिव्स के नीचे कस्टमाइज, ऊपर हाफ कस्टमाइज और नीचे नॉर्मल वॉलपेपर, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सेपरेशन के लिए बीच में व्हाइट कलर की कोई भी ब्रॉड सी मोल्डिंग लगा सकते हैं। आई थिंक दिस इज नाइस। जिसमें वर्टिकल लाइंस हैं उनको आप नीचे वाले लो पार्ट में लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे एक ये टेक्सचर आ गया, मैं डिजाइन आपको दिखाती जा रही हूँ जी। जैसे कि ये डिजाइन है आपका, ये थोड़ा सा एक कलर है, एक सॉलिड दिखा दीजिए जी, बताइए। एक ग्रीन का सॉलिड था, वो दिखा दें हमें। कभी-कभी क्या होता है, सिर्फ सॉलिड से आप फीचर वॉल बनाते हैं, हाँ, तो ये फीचर वॉल बन जाएगा, बाकी के 3 वॉल को आप बेसिक रख लें। बिल्कुल, ये छोटा, हाँ बिल्कुल, आप इसको फीचर वॉल क्रिएट कर सकते हैं। इसके आगे हाईलाइटर के तौर पे आप कोई भी चीज़ एनहांस करने के लिए गोल्डन या डार्क इससे या लाइट में जाके कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इस तरीके से एक बेज और कॉपर का शेड आ जाएगा ये, तो इस तरीके से अगर आप अपनी फीचर वॉल क्रिएट करना चाह रहे हैं, बेडरूम है, हाँ बिल्कुल, तो वहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। आप ये टेक्सचर्स का देख सकते हैं, ये ऑल ओवर आप ऑफिसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ टेक्सचर्स आप कमरों में यूज़ करते हैं, इस टेक्सचर्स को आप होटल से लेके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस तरीके के डिज़ाइंस आ जाएंगे, इसमें लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर पेस्टल कलर्स का सारा यूज़ किया हुआ है। इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं, हमें इसमें सपोर्ट ये मिल जाता है कि अगर हमें इंटीरियर अपना मल्टी कलर्स ऐड करना है, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे होंगे, उन्होंने येलो कलर का कुशन दिया है, बेस कलर सोफ़ा उन्होंने बहुत लाइट रखा, तो इस तरीके के मल्टी कलर्स ऐड करके ग्रीन येलो, तो हम इस तरीके के वॉलपेपर के साथ रूम का एक नया लुक दे सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा फ्लोरोसेंट आ जाएगा कलर, बट लगने का इसको किड्स के रूम में यूज़ किया जा सकता है आपके अपने एरिया के अकॉर्डिंग। कहीं आपको ब्लू अगर केबिन वगैरह में यूज़ करना है तो आप इस तरीके के टेक्सचर्स का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेमवर्क करना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके के टेक्सचर्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लाइट पिंक रोज़ गोल्ड कलर है। आप इस तरीके का डिज़ाइन अगर यूज़ करना चाहते हैं, अपने वाइन से रिलेटेड कोई इंटीरियर किया हुआ, तो ये देख सकते हैं। बहुत अच्छा कलर था वो, एक्चुअली स्कैंडिनेवियन कलर थीम में भी बहुत अच्छा जाता है। ये थोड़ा सा ऑरेंज और इसमें डार्क भी आ गया, देखिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा नहीं है कि लोगों की चॉइस लाइट या डार्क होती है, हम इंटीरियर किसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं। अगर कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स का हम यूज़ करने जा रहे हैं तो इस तरीके का अगर उसके साथ हम कॉम्बिनेशन देते हैं तो वो इंटीरियर बहुत सुंदर लुक आ जाता है। अगर लाइट फर्नीचर होता है तो वॉल को एनहांस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे। तो इस तरीके से, जैसे ये लाइट कलर आप देखोगे, ये तो बहुत ही सुंदर कलर है, सर्फ ग्रीन कलर जैसे आप देख रहे हो, तो इस तरीके का कलर है। और बाकी ये आप देख रहे होंगे इसमें टेक्सचर्स तो बहुत सारे हैं। फ्लैमिंगो का एक ये डिज़ाइन है 3D इफेक्ट के साथ, उनको बहुत ज़्यादा 3D लुक पसंद हो तो वो इस तरीके का ऑल ओवर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। लाइट जैसे आपने मोल्डिंग बताया ना हाफ में, तो आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कस्टमाइज में आपको ऑप्शंस दिखाए थे, तो अगर आप मोल्डिंग नहीं लगाना चाहते तो सिंपल आप यहाँ पे एक मोल्डिंग की जगह ब्रॉड सी बीडिंग ले सकते हैं, मोल्डिंग ही रेडीमेड लगा सकते हैं। नीचे कस्टमाइज आप इस तरीके का डिज़ाइनिंग हमारे पास करा सकते हैं। ऊपर इस तरीके से फ्लैमिंगो का डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें एक ये डिज़ाइन आ गया फ्लैमिंगो के साथ, कोई सपोर्टिंग वॉल है तो उस पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये LED वॉल्स पे, ऑफिसेस में, बहुत लाइट होटल्स में,
आप वेटिंग एरिया में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के थोड़े से 3D एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल इसका यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डार्क शेड्स भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस, कलर ऑप्शंस बहुत रहते हैं। स्ट्राइप्स में अगर पैटर्न लेना चाहते हैं तो इस तरीके का आपको फिर फीचर, किसी में आप फीचर वॉल देना है तो वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा डार्क है बट लगने के बाद इंटीरियर के अकॉर्डिंग लगे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। जैसे कि ये डिज़ाइंस आप ज्योमेट्रिकल में देख रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको और दिखाना चाहूँगी डिज़ाइंस तो देखिए मेरे पास लाखों डिज़ाइंस हैं बट सारे तो हम नहीं दिखा सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे ये बहुत लाइट है, आप देख रहे हैं तो हल्का सा ये आप बॉक्सेस में डिज़ाइन देखेंगे, इसके ऊपर हल्का सा ग्लिटर का यूज़ हुआ है और ब्लॉक पेंटिंग वाली फील देता है ये। और टेक्सचर इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर आपको इतना हैवी टेक्सचर नहीं पसंद साइड वॉल पे तो आप इसको सिंगल फीचर वॉल की जगह यूज़ कर सकते हैं। आप इस टेक्सचर को अपना सीलिंग पे यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से ये डिज़ाइन आ जाता है। अगर आपने बेड के पीछे, सोफ़ा के पीछे, लिविंग एरिया में अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइंस लगा सकते हैं। सब में कलर ऑप्शंस रहेंगे, डार्क और लाइट का। एक और चीज़ है जो मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है बताना कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आप फोकस जो है शिफ्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल स्टडी रूम है, आप नहीं चाहते कि आपका माइंड स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो, ऑफिस से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो इंटीरियर की तरफ, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग प्लेन और सिंपल शो लेते हैं ना। ओके, वो बहुत सूदिंग लगता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मतलब आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो बहुत बड़ा, मतलब आपको ये देखना होता है कि बहुत टाइम वहाँ स्पेंड करना होता तो बेटर है। आसपास जितना पीसफुली एटमॉस्फेयर रहेगा तो आप इजीली वो चीज़ कर पाओगे। आपने स्टडी करनी है, ऑफिस में आप रहते हो तो, बट वैसे कि आपका काम में मेन फोकस होना चाहिए तो वॉलपेपर भी उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन। जैसे कि आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं, कार्विंग फर्नीचर, बहुत ज़्यादा गोल्डन में कोई कार्विंग हुई हुई है, फैब्रिक हमने उसका प्लेन लिया हुआ है, लाइट एंड डार्क, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आप डिज़ाइन दिखा दीजिए। कुछ बेसिक कमर्शियल हैं बिकॉज टाइम टू रैप अप नाउ, एंड कुछ बेसिक चीज़ें हम पूछना चाहेंगे कि प्राइस का हमने इंडिविजुअली बात नहीं की, इंडिविजुअल हमने पेपर के बारे में बात नहीं की क्योंकि डिज़ाइंस बहुत सारे थे। जो कस्टमाइज वॉलपेपर हैं वो पर स्क्वायर फीट का स्टार्टिंग प्राइस कितना होता है? देखिए जितना भी पर स्क्वायर फीट आपका कस्टमाइज में आ जाता है वो आपका 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से आ जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर क्वालिटी ले रहे हो। मार्केट के हिसाब से प्राइजेस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है क्योंकि ये सारे ही पेपर बाहर से इम्पोर्ट होके आते हैं, तो थोड़ा प्राइजेस का उसमें अप एंड डाउन रहता है। बाकी रही अगर वॉलपेपर्स की बात, तो वॉलपेपर्स में देखिए हर तरीके की रेंज रहती है। मेरा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी लो टू हाई कि आप लोग फील करें। लो टू हाई का मतलब ये आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, आपने फॉर अ टाइम बिंग आप ले रखा है, या फिर आप किसी बुटीक को रेडी कर रहे हो, कोई शॉप रेडी कर रहे हो, तो आपको ये है कि अभी मैं इतना स्पेंड ना करूँ, सिंपल बजट में हो जाए। तो एक अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर जैसे जो 2000 की रेंज पे, वो रेड एंड वाइन में आपको हम कोशिश करते हैं कि मतलब 1000 से लेके 1275 की रेंज में आपको मिल जाए। बाकी रेंज की अगर हम बात करते हो तो जितना क्वालिटी इम्प्रूव होता जाएगा तो बट वैसे है कि प्राइस भी बढ़ता जाता है। 800 से लेके मेरे पास यहाँ पे 1 लाख तक का रोल रहता है। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आपको कहाँ लगाना है। इंटीरियर डिज़ाइनर्स लगाना चाहते हैं तो बट वैसे कि वो थोड़ा सा प्रीमियम ही चाहेंगे। सो डोंट वरी अगर आप लोगों को लो प्राइस चाहिए या हाई प्राइस चाहिए है। और लास्ट में आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि देखिए रेड एंड वाइन में मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी लेके आएँ, क्योंकि मेरा शुरू से फोकस क्वालिटी पे रहा है। सो डोंट वरी अगर आपको किसी भी तरीके का वॉलपेपर चाहिए है, किसी भी रेंज में वॉलपेपर चाहिए है और कोई भी डिज़ाइन चाहिए, चाहे वो कस्टमाइज में हो चाहे वॉलपेपर्स पर, डोंट वरी हर तरीके के डिज़ाइन रेड एंड वाइन में मिलते हैं। क्योंकि रेड एंड वाइन आपको मेरी कोशिश रहती है कि फुल आप जिस मूड से आ रहे हैं ना, आप बिल्कुल उस तरीके का वॉलपेपर लेके जाइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो किया हमने, बहुत मज़ा आया। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।